प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय 12 वचन। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। मेरे प्रियो, इस वचन को पवित्र प्रेरित पौलुस ने रोमियो के कलीसिया के लिए, रोम में जो कलीसिया थी, जिस कलीसिया को पवित्र प्रेरित पौलुस ने स्थापना किया था, उस कलीसिया के लिए लिखता है। और यह लिखता है कि समय निकट आ गया है। समय का पहचान हम सबको होना चाहिए, उस कलीसिया के लोगों के अंदर होना चाहिए। इसलिए इस वचन को पवित्र प्रेरित पौलुस लिखकर रोम कलीसिया में जो विश्वासी है उनके लिए इस पत्री को भेजता है। पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा हमसे भी बातें करता है, क्योंकि ये सारा पत्री जो है, जो कि पवित्र बाइबल में है, सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए दिया गया है। ये वचन हमारे लिए भी है, हमारे लिए ही नहीं बल्कि इस सारे संसार में जितने भी जन हैं, सारे लोगों के लिए ये वचन को परमेश्वर कहता है। यहाँ पर लिखा है कि रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। रात यानी कि शैतान का राज्य, पाप, ये सब रात है। जो शैतान और पाप, जो शैतान के जो संबंध में जो कुछ भी चीज़ें हैं, सब कुछ अंधकार में दर्शाया गया है। यहाँ पर रात इस शब्द के द्वारा दर्शाया गया है, और दिन जो है रोशनी, यानी कि परमेश्वर की बातें, पवित्रता और धर्म, ये सब दिन है। परमेश्वर का वचन, ये सब रोशनी है। हमें इस प्रकार परमेश्वर कहते हैं कि रात बीत गए हैं, अभी परमेश्वर का दिन आने वाले हैं, यानी कि रोशनी का राज्य आने वाला है। शैतान का राज्य अभी ख़त्म होने वाला है। हम पूरे संसार में देखते हैं कि शैतान का राज्य, शैतान के कार्य लोग करते हुए हम देख सकते हैं। नशीली पदार्थ को इस्तेमाल करना और तुच्छ काम करना, व्यभिचार, इस तरह की कई सारे कामों को जो कि परमेश्वर के खिलाफ है और शैतान को जो बाता है, उस कामों को इस संसार के लोगों में से कई सारे जन करते हुए हम देखते हैं। वहाँ पर शैतान उनके हृदय में राज्य कर रहा है। उन सबको छुड़ाने के लिए परमेश्वर चाहता है, उन सबका हृदय में परमेश्वर कार्य करे, उसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। उन सबका उद्धार के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस धरती में इंसान बनकर जन्म लिया, और सबका उद्धार के लिए ही प्रभु यीशु मसीह क्रूस उठाया और लहू बहाया, अपने पवित्र लहू को बहाया और सबके लिए बहाया और मारा गया, गाड़ा गया। उन सबके पापों को पहले ही जीत लिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर वह प्रभु यीशु से विश्वास करेंगे और मन फिराएंगे तो वह उस पाप से उद्धार पाएंगे, धर्मी जन बनेंगे। इस वचन में हमें कहा गया है कि दिन आने वाला है, यानी कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है, निकट है। यानी कि परमेश्वर का राज्य अभी भी है। जिनका हृदय में परमेश्वर राज्य करता है, वह परमेश्वर के राज्य के अंदर में है। जहाँ पे परमेश्वर राज्य करता है वहाँ पर पवित्रता है, लेकिन पूरी तरह परमेश्वर का राज्य आने वाला है। यानी कि प्रकाशित वाक्य में जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में कहा गया है। उस दूसरा आगमन का समय निकट आ गया है। परमेश्वर का न्याय का दिन निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य करने का वह दुनिया, जो नया आकाश और नया धरती, उसका समय निकट आ गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य करने का समय आ गया है, इसके लिए हमें तैयार होना है। हम जो समय अभी जो बीत रहा है, उस समय को हमें
पहचानने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। 11 वचन में इस प्रकार कहा गया है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है, हमारा उद्धार का समय आ गया है। परमेश्वर हमें जो सीक्रेट कमिंग होता है, उनका बादलों पर जब आने का दिन जब होता है, वह अपने जनों को, जो चुने हुए लोग हैं, उन सबको जिस तरह एलिया को उठा लिया, एनोक जो परमेश्वर के दास था उनको उठा लिया, उस तरह हमें भी उठा लेगा। हमारे मौत नहीं आएगा, हम मौत नहीं देखेंगे। जब हम जीते जीते परमेश्वर प्रभु यीशु का आगमन अगर आएगा तो हम ऐसे ही उठा लिए जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उठा लिए जाएंगे। एनोक और एलिया जो भविष्यद्वक्ता था, उनके विषय में जब पवित्र बाइबल में पढ़ेंगे तो ये सारा विषय हमें जानने में आएगा। वो वक्त निकट है, उस समय को हमें पहचानना है। प्रभु यीशु मसीह अपना जीव काल में अपने चेलों को ये सारा संभव जो होने वाला है उसका पहचान बताया है। ये सारा संभव कब होगा, उस समय में इस दुनिया में क्या क्या होगा, सब कुछ मती, मरकुस, लूक और यूहन्ना सारा सुसमाचार की किताब में और कई सारा परमेश्वर के दासों के द्वारा पवित्र बाइबल में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बताया गया है। वह काल जो है निकट आ गया है, परमेश्वर का आगमन निकट आ गया है, रोशनी का समय निकट आ गया है, दिन का समय निकट आ गया है। अभी जो कोई भी जन अंधकार में है वह रोशनी में आना है, क्योंकि न्याय का दिन निकट है, रोशनी का दिन निकट है। परमेश्वर का राज्य जल्दी आने वाला है। परमेश्वर जब आपके हृदय में राज्य करेगा, आप जब परमेश्वर के हुक्म के अधीन होंगे, परमेश्वर के आज्ञाओं के अधीन होंगे, पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार चलेंगे, तो आप परमेश्वर के राज्य के अंदर में हो। आप समझ सकते हैं कि मैं यानी कि आप परमेश्वर के राज्य के अंदर में हो या शैतान के राज्य के अंदर में हो। शैतान को प्रसन्न करने वाला काम आपके अंदर है या परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला काम आपके अंदर है, या दोनों आधे आधे हैं या कुछ परसेंट कम ज़्यादा हैं। वह सब हमें जांच कर हमें पूरी तरह परमेश्वर के राज्य के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। मेरे प्रियो, हम स्वयं व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के राज्य का अधीन होना है, परमेश्वर के राज्य का अंदर में होना है। अंधकार के राज्य से हमें निकलना है। हमारे हर एक हैबिट, हर एक आदतें परमेश्वर के राज्य के अंदर होना है, परमेश्वर के कंट्रोल में होना है। हमें खुद ही मालूम पड़ता है कि मेरा कौन कौन सा आदत परमेश्वर के खिलाफ है, शैतान खुश रखता है, खुश करता है, या मेरा कौन कौन सा आदत से परमेश्वर खुश होता है। ये सारी बातें हमको स्वयं पता लगता है, मालूम पड़ता है। इस चीज़ को हमें जांचना है और अंधकार की बातों से हमें छुटकारा पाना है, उससे हमें मन फिरना है, परमेश्वर के अधीन होना है, परमेश्वर के राज्य के अंदर में हमें आना है, परमेश्वर के झुंड में पूरी तरह हमें अपने आप को समर्पण करना है। तब हम परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। तो आइए मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के अनुसार हम अपने आप को तैयार करने के लिए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। बीते हुए दिनों में, बीते हुए हफ्ते में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ। हमें ही नहीं बल्कि हमारे घर के हर एक जनों को
जिनके लिए हमने प्रार्थना किया उन सभी को सुरक्षित रखा, चलाया, उनके ऊपर आपके अनुग्रह रहा, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आज का वचन के द्वारा हमें जो कुछ भी आपने सिखाया परमेश्वर, जो कुछ भी मनन करने के लिए आप मदद किया, कार्य किया, हमें चलाया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। अंधकार की बातें हमारे अंदर ना होने पाएँ, बल्कि परमेश्वर जो रोशनी की बातें, दिन की बातें हमारे अंदर होने पाएँ, आपके राज्य के अंदर में हम होने पाएँ परमेश्वर। अनुग्रह देना, हमारे अंदर शैतान को पुश करने वाली बातें एक भी ना होने देना परमेश्वर। सारे पाप के चीज़ों से, पाप की आदतों से, पाप के बंधनों से हमें छुटकारा देना, पाप के उस गुलामी से हमें छुटकारा देना। हम मन फिरने पाएँ, हम स्वयं अपना हृदय में डिसीजन लेने पाएँ, ताकि हम आपकी ओर फिर सकें परमेश्वर। हर एक आदतों से हम आपकी ओर फिरना चाहिए परमेश्वर। हर एक आदतों में परमेश्वर, हर एक जो हमारा क्रिया है पिता, आपके अधीन होने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना, हमारा हर एक चाल चलन आपके प्रसन्न करता हुआ काम होने पाए, आपको भाता हुआ काम होने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना, हमें तैयार करना परमेश्वर। पवित्र आत्मा का अगुवाई के लिए, हम पवित्र आत्मा का चलाने के लिए, लीडिंग के लिए हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। पवित्र आत्मा में चलाना, हमें तैयार करना परमेश्वर। जो कोई भी जन इस वचन को सुनते हैं सभी को आशीष देना, इसी वचन के अनुसार सभी को आशीष देना। सब लोग दिन जो आने वाला है उस दिन में प्रवेश होने के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश होने के लिए, नया यरूशलेम में प्रवेश होने के लिए, नया आकाश और नया धरती में प्रवेश होने के लिए, आपके आगमन में परमेश्वर हम उठाए ले जाने के लिए, आपके जो पुनरुत्थान में परमेश्वर हम धर्मी जन बनकर आपके साथ हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए, आपके न्याय के दिन में हम धर्मी जन बनकर आपके दाहिनी ओर खड़ा होने के लिए अनुग्रह देना पिता। सहायता करना, सभी को आशीष देना, संभालना, सुरक्षित रखना, किसी को भी कोई भी कमी कटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना पिता। कोई भी जन जो इस वचन को सुन रहे हैं, कोई भी अगर बीमार हो परमेश्वर, उनका आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। किसी की भी कोई भी कमी घटी ना होने देना। कोई दुख तकलीफ़ हो तो सारा दुख को, तकलीफ़ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना। जहाँ कहीं भी लोग जाते आते हैं उनके संग रहना, उनके ऊपर आपके हाथ हमेशा बने रहने पाए, सुरक्षित रखना। बाकी सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सेवकाई के लिए, सेवकाई का उन्नति के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रभु ईश्वर आप सबको आशीष दे। सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, महिमा कर सकें। प्रभु ईश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।